अर्थ का पता नहीं चल सकता। कागभूषुंड जी अपना अनुभव गरुण जी से बता रहे हैं। भगवान शंकर की मैं अनन्य भक्ति करता, बहुत समय व्यतीत हुआ, हरि की निंदा करता, देवताओं की निंदा करता, संपत्ति नष्ट हो गई तो अवधपुरी से चलकर उज्जैनी पहुंचा। वहां काफी समय के बाद मुझे कुछ व्यवस्था मिली। मन में आया कि शायद ये जो हमारी दुर्गति है, हरि निंदा, देव निंदा, अशांति, हमने गुरु नहीं बनाया इसलिए है। अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सदगुरुदेव की आवश्यकता है। कपट रख करके, कपट रखने का मतलब केवल मंत्र मिल जाए बस, किसी इन किन प्रकार, तो हम कपट पूर्वक उनके नमन बंदन सेवा करते। वो बड़े कृपालु हुए, हमें शिव मंत्र दिया और उपदेश किया। उनकी बात नहीं मानता। जैसे जैसे मंत्र जपा तो और अभिमान बढ़ गया कपट होने के कारण। इसीलिए प्रणिपातेन, समर्पण, फिर प्रश्न आया, फिर प्रश्न। अहम से तो बात बिगड़ती है। गुरुदेव समझाते कि हरि हर में भेद नहीं, ये लीला के लिए दो हैं। और जो वैष्णव की निंदा करता है वो कोई भगवान शिव को थोड़ी प्रसन्न कर लेगा, क्योंकि भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य हैं। हरि हर एक ही बात है, और भगवान स्वयं आराधना करके दिखाते हैं। हरि रामेश्वर की स्थापना करते हैं तो हनुमान जी से के रूप में उनकी सेवा में है। कई बार पाया गया है भगवान श्री कृष्ण शिव की आराधना करते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है, और भगवान शिव इनकी आराधना में। तो जब ये सुना कि हर सेवक है, हरि स्वामी है, हृदय में बहुत जलन हुई। फिर गुरु को प्रणाम नमस्कार करना भी बंद कर दिया। एक बार मैं उज्जैन में भगवान शिव के मंदिर में मंत्र जप रहा था, इतने में गुरुदेव पधारे, तो ना प्रणाम किया ना उठ के खड़े हुए, कोई आदर नहीं। क्या ये देखकर भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ। भगवान शंकर ने आकाशवाणी, मंदिर में वाणी प्रकट हुई कि अरे नीच, जिसने तुम्हें मंत्र दिया, जिसने तुम्हें उपदेश दिया, वही मंत्र जप रहा है और उन्हीं मंत्रदाता का अपमान कर रहा है। अरे मर्यादा के विपरीत चलने वाले अधम, यदि मैं तुझे आज दंड न दूंगा तो मेरा श्रुति मार्ग बाधित हो जाएगा। जो गुरुदेव से ईर्ष्या द्रोह करते हैं वो करोड़ों युग रौरो नरक में पड़ते हैं। जे सठ गुरुशन ईर्ष्या करें, रौरो नरक कोटि युग पर। देखो ये माया की ही चाल है। गुरुदेव आपसे क्या ले रहे हैं? आपको दे ही रहे हैं, सच्चिदानंद नाम दे रहे हैं, सत्य मार्ग बता रहे हैं, फिर आपको द्रोह क्यों? ये ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या द्रोह ये तो जगत की मलिन अंतःकरण। गुरुदेव के प्रति क्यों करें? वो तुमसे कुछ लिए हैं क्या? तुम्हें दिए ही तो है ना, फिर उनसे क्यों नजर टाइट करके बात करते हो? क्यों? क्या अपराध किए हैं? तुम्हारा परम मंगल कर रहे हैं, तुम्हारे मंगल के लिए प्रभु उनके हृदय में बैठ के बोल रहे हैं, तो उनकी बात मान लो। लेकिन जो मलिन अंतःकरण है, कपट है, अहम है, अपनी मान्यता है, कितने भी आप गुरु बदल लो, कितने वेश बदल लो, दुर्गति से नहीं बच सकते। और बात पकड़नी तो एक शब्द पकड़ लो, निहाल हो जाओगे। त्रिजग जोनि पुनि धरे, रौरो नरक करोड़ों कल्प तक भोगने के बाद त्रिजग योनि में उनका अयुत जन्म भरी पावे पीड़ा। हजारों जन्मों तक उनको त्रियग योनियों में डाला जाता है। अरे पापी, गुरुदेव पधारे और अजगर जैसा बैठा रहा, जा सर्प योनि को प्राप्त हो और किसी वृक्ष के खोखले में, खोड़र में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर, मेरे मंदिर में बैठने का अधिकारी नहीं। भगवान शिव ने जब शाप दिया, गुरुदेव बड़े कृपालु, हाथ जोड़कर भगवान शिव को दंडवत करके
स्तोत्र का गायन किया। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी भई, द्विज बर मांगु। जब विनय किया नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, पूरा स्तोत्र भगवान को सुनाया, भगवान शिव प्रसन्न हुए। फिर आकाशवाणी की तरह मंदिर में दिव्य वाणी प्रकाशित हुई। हे ब्रह्म ऋषि, हे द्विज श्रेष्ठ, क्या चाहते हो आप? गुरुदेव ने कहा कि प्रभु, काकभूषण जी गरुण जी को बता रहे कि प्रभु आप प्रसन्न हैं। नाथ, ये दिन पर आपकी बड़ी कृपा है, आप अपने चरणों की अखंड भक्ति प्रदान करें मुझे। और प्रभु आपने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो इच्छा यह है कि प्रभु आप अभी क्रोध करके शाप दिया कि ये सर्प योनि को प्राप्त हो, ऐसे खोड़र में जाके रहे जहां क्लेश ही क्लेश। प्रभु इसका दोष नहीं। देखो कैसा गुरु का हृदय होता है। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करी प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल। अब यही पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरे ही काल। प्रभु, ये आपकी माया के वशीभूत होकर जीव सदैव भूला फिर रहा है। कृपा समुद्र, आप इस पर गुस्सा मत कीजिए। कितने कृपालु गुरुदेव हैं, दीनों पर दया करने वाले। आप पूछे कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो हमारी इच्छा यह है प्रभु कि आप इससे प्रसन्न हो जाइए, आप कृपा कर दीजिए। नाथ, आपने जो शाप दिया मिटाइए मत, पर जो जन्मते मरते महान दुख होता है, इसे दुख ना हो। गजब है, मतलब करुणा की सीमा है। आप स्वामी हो, आपका शाप दिया व्यर्थ ना जाए, पर थोड़े काल में ही ये थोड़े समय के लिए सर्प बने, फिर पधार जाए। और जो जन्मने मरने में दुख होता है उसे आप कृपा करो प्रभु। कृपा निधान, मेरी प्रबल इच्छा है कि ये जीव जो मेरी शरण में हुआ, आपकी आराधना कर कैसा, अब इसका कल्याण निश्चित हो जाना चाहिए। यही बात होती है गुरु के हृदय। सच्चे जो सदगुरुदेव भगवान हैं, सत्य स्वरूप हैं, वो यही चाहते हैं आप परम पदवी को प्राप्त हो। इन प्रकार है। चलो भागो, कहां भागोगे? जिस मोड़ पे जाओगे वहीं खड़ा मिलेगा गुरुदेव, और तुम्हें वहीं से रोकेगा, वहीं संभाले। भाग लो, जहां भाग के जाओगे अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो संभालेगा। काहे को इतना परेशान करते हो? तुम्हारे लिए परम मंगल विधान है। अगर अनुकूल हो जाओ तो बहुत जल्दी आनंद में डूब जाओगे, प्रतिकूल हो जाओगे तो बड़े बड़े ऑपरेशन होंगे, पर स्वस्थ तो होगे ही, आज नहीं तो कल। समय काहे को बर्बाद करें? इसका कल्याण होना चाहिए। और हाथ जोड़कर प्रणाम किया जिधर से वाणी प्रकट हो रही थी। आवाज आई, एव मस्तो, ऐसा ही हो। यद्यपि इसने अक्षम्य अपराध किया है, गुरुद्रोह, ये अक्षम्य अपराध है। इसे खिलवाड़ से, ये माया बड़ी प्रबल होती है। गुरु की कृपा से ही बलवान हुए, 1000 भुजाएं हुई बाणासुर की। तो जिस पर्वत में मारे चकनाचूर हो जाए, जिस दिग्गज को ललकारे हट जाए, कोई सामने नहीं। भगवान शिव का कृपा पात्र, तो भगवान शिव के पास ही जाकर भुजाएं फड़काते, 1000 भुजाएं। और आप प्रभु गुरु आप ही आओ,
दो दो हाथ हो जाए, हम जाओ जाओ तुम्हारी खुजली मिटाने वाला आने वाला है। सुदर्शन चक्र से सारी खुजली मिटाई। यही है, गुरु कृपा से हमारा पोषण होता है, गुरु कृपा से ही हमें सतमार्ग का दर्शन मिलता है। हम उन्हीं को हे भाव से देखने लगते हैं। क्या नहीं, जो उनके सहज वचनों को स्वीकार कर लिया, वो सहज में माया मुक्त हो गया। वो माया मुक्त करने के लिए मायापति ही उनके हृदय में बैठ के बोलते हैं। यद्यपि इसने भयानक अक्षम्य अपराध किया, गुरुद्रोह, मैंने इसको दंड देकर पवित्र करना चाहा है। देखो भगवान का भी दुलार, ये जो दंड है ये पवित्रता है। बहुत मलिन हो जाने पर फिर थोड़ी रगड़ लगानी पड़ती कपड़े में। इसको जो दंड दिया है इससे पवित्र होगा। पर तुम्हारी कृपा देखकर इस पर अब मैं रीझ गया। तुम इतने कृपालु, तुम्हारी क्षमाशीलता, ये साधु का बहुत बड़ा गुण है, क्षमाशीलता। ये मानना बहुत कठिन है, क्षमाशीलता, क्षमा करना बहुत है। ये कहते हैं आप जानते हो इतनी बार ऐसे फिर ऐसे, हाँ ये भी तो जानते हैं ना कि वो अपने स्वभाव में बरत रहा है और यहां जिनकी आराधना कर रहे उनका स्वभाव है। नहीं कहूं न रिस कहूं भूली हूं न हो सकी। तो अभी वो बात उन्हीं के स्वभाव से, आराध्य देव का स्वभाव उतरता है उपासक में। यदि आप प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो बहुत जल्दी आप आनंद प्राप्त कर ले। ये क्षमाशीलता, परोपकार देखकर मुझे बहुत प्रियता लगी। क्षमाशीलता से भगवान बहुत जल्दी गिर जाते हैं। कोई कैसा भी, राधे राधे, आगे बढ़ो। मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे प्रभु श्री हरि मुझे प्रिय है। क्षमाशील मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे प्रभु हरि प्रिय है। ये 1000 जन्म सर्प योनि प्राप्त करेगा, 1000 जन्म, 1000 बार ये सर्प बनेगा, 1000 बार ये मरेगा। ये तो व्यर्थ नहीं जाएगा। परंतु इसे जो जन्मने और मरने का दुख है, इसे प्राप्त, जन्मत मरत दुषाह दुख होई, ये स्वल्पो नहीं व्यापी से। तुम्हें कृपालु देख करके जाओ, इसको जन्मने मरने का दुख नहीं प्राप्त होगा। कौन्यू जन्म मिटी नहीं ज्ञाना, और आप कृपालु हो इसलिए इसकी स्मृति आबाद कर देता हूं। इसके हृदय में याददाश्त रहेगी, आपकी कृपा की, हमारे भजन की याद स्मृति रहेगी। किसी भी जन्म में इसकी स्मृति माया बाधित नहीं कर पाएगी। देखो तो रघुनाथ जी की पूरी अवध में इसका जन्म हुआ, फिर मन मेरे में लगाया। पुरी के प्रभाव से, आपकी कृपा से, मेरी आराधना से अब इसके हृदय में विशुद्ध हरि भक्ति प्रकट होगी। भगवान शिव ने कहा गुरु कृपा से, अवध में जन्म लेने के प्रभाव से, मेरी आराधना से इसके हृदय में विशुद्ध हरि भक्ति प्रकट होगी। मेरा वचन सत्य होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, हमारे प्रभु को प्रसन्न करने का एक मैं उपाय तुम्हें बताता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं, सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। जो ब्रह्म ऋषियों की सेवा करता है, भक्तों की आराधना करता है, वो हरितोषण व्रत है। सबसे बड़ा व्रत हरितोषण, हरि प्रसन्न हो जाते हैं। क्या व्रत? भगवान के भक्तों की आराधना। जो ब्रह्म ऋषि जन है
इनकी अपराध कभी न बनने पावे। काकभूषण जी अब जनि करहि विप्र अपमाना। ए सावधान, कभी जीवन में अब भक्त अपराध न बनने पावे, किसी ब्रह्म ऋषि का अपमान न करना। जानते हो ये संत अनंत भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, साक्षात भगवान ही इनके हृदय में स्फुरित है। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र का वज्र, मेरा भयानक त्रिशूल और काल का दंड और हरि का सुदर्शन चक्र अमोघ है। एक बार जिस पर प्रहार हो गया व्यर्थ नहीं जाएगा, लक्ष्य को वेद करके ही आएगा। इंद्र का वज्र, भगवान का त्रिशूल, काल का दंड और हरि का सुदर्शन चक्र। पर कह रहे इनका भी मारा जो ना मरे, वो भक्त द्रोह से, गुरु द्रोह से, ब्रह्म ऋषियों के द्रोह से वो भस्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। एक बार जब हम गुरु आश्रम में थे तो पास में बहुत बड़े महापुरुष रहते थे। ऐसे आसन उनके सिद्ध थे कि श्री चरण ऐसे हो गए थे, ऐसे वैसे ऐसे हर समय पद्मासन में बैठे रहने। वो तेजोमय रूप उनका, हजारों लोग दर्शन के लिए खड़े रहते थे। हजारों की भीड़ देख करके लोगों को जो दुष्ट स्वभाव के थे लगा कि धन भी आता होगा। ऐसा नहीं होता कि हजारों की भीड़ है तो बहुत धन आता होगा। धन के अलग मार्ग होते हैं। करुणा में जैसे अपने माँ पुत्रों से मिलती है, ऐसे बड़े संत सबसे मिलते हैं। उनका कोई लोभ लालच थोड़ी होता है कि आया हमें कुछ, फिर संत, फिर क्या जाना, फिर पाया क्या। विषयी पुरुषों के चंद विषय कणों को अगर वो चाह रहे तो उनसे श्रेष्ठ तो वो हुए जो आए हैं, क्योंकि उनसे हम चाह कर रहे तो वो श्रेष्ठ नहीं हुए। महापुरुष थे वो। रात्रि में 4-5 लोग एकांत रहते थे, बाउंड्री कूद करके गए, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, उनको डंडों से मारा। कहाँ है रुपया, कहाँ पे। धूर्त लोग जो होते हैं मदिरा पान किए ऐसे। देखो प्रभु की लीला होती है, इसमें ये न करे कि कहाँ गए थे भगवान तुम्हारे, उसी डंडे में भगवान थे, उनमें भी थे। इनकी एक लीला विचित्र है। या राह से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। अज्ञान में प्रश्न, ठाकुर हरिदास को कोड़े लग रहे थे, कहाँ थे तुम्हारे भगवान जो बाल बांका भी नहीं कर सकते। वहां तो 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके। भगवान की लीला समझ में अगर आ जाए ना तो ब्रह्मा और बड़े बड़े कह रहे हैं कि नाथ, वेद कह रहे नेति नेति, तो तुम कैसे जान जाओगे। जान गए तो जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, कोई भ्रम नहीं रहेगा। बड़े बड़े अधिकारी जन उनके दर्शन करने आते थे। जब सुबह तो पूछा कि महाराज आप एक बार बता दीजिए किसने ऐसा किया। तो हमें पता ही नहीं बच्चा कि किसने किया। वो नहीं, आपको तो यहाँ 20 वर्ष रहे तो आप आसपास के तो सब नहीं बच्चा, हम नहीं जानते, किसी को नहीं बोला। इतने क्षमाशील, किसी को नहीं बोला। 2-3 महीने ही व्यतीत हुए तो चिल्ला चिल्ला के वो बोलने लगे हमने किया, हमने महाराज को मारा, ये मरा, वो मरा, ये नष्ट हुआ, वो नष्ट। कह रहे इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक ब्रह्म ऋषियों का अपमान। वो क्षमाशील है तो उमा क्षमा शाप होते भारी। अभिमान मत करो। दैन्य गलती अगर हो गई तो उन्हीं से क्षमा मांग लो, बड़े कृपालु है। अब वो विधान लागू किया जाता है जो आगे तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। महीने 2 महीने 4 महीने सुख भोग लो, फटाफट पुण्य उसके भेजे जाते हैं और तो उसको लगता है उन्नति नहीं, वो हिसाब खत्म किया जाता है सुकृत का।
अपमान से भारी सुकृत नष्ट हुए, चंद सुकृत रह गए, उनको भोग लो। इसके बाद जब लागू होगा यह हिसाब और पूर्व जो दुष्कर्मों का फल, फिर तुम्हारी जो त्राहिमाम मचेगी। बहुत होश में भगवान शिव कह रहे हैं, इंद्र के वज्र से, मेरे त्रिशूल से, काल के दंड से और हरि के सुदर्शन चक्र से भी जो न मारा जा सके, वो भी संत द्रोह, भक्त द्रोह, ब्रह्म ऋषियों के द्रोह से भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। विवेकवान बनो। अगर किसी भी भक्त का अपमान नहीं हुआ और आराधना करते रहे तो तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक आशीर्वाद तुम्हारे पास सदैव रहेगा, गुरु प्रसन्नता देखकर कि तुम्हारी अबाध गति होगी। आज से तुम जहां भी जाना चाहोगे बेरोक टोक चले जाओगे, तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं। जहां जाना, जिस सभा में, ब्रह्म सभा में, वरुण सभा में, जिस सभा में जाना चाहो, जिस लोक में जाना चाहो, चले जाओगे। भगवान शंकर के वचन सुनकर गुरुदेव पुलकित हो गए। ये और गुरुदेव ने भी कहा ऐसा ही हो। बस उसी समय मेरा हृदय दाह से, अरे ऐसे गुरुदेव से द्रोह, उनके चरणों में लौट गया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, दुलार किया, कहा जाओ, भगवान शिव की कृपा हो गई, अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। निरंतर जो मंत्र दिया है, भजन परायण रहो। गुरुदेव के चरणों को हृदय में रख करके अपने, अब भाव जो बदला, गुरुदेव के चरणों को अपने हृदय में रखकर घर आया। काल की प्रेरणा हुई, मेरा शरीर छूटा और मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प योनि को प्राप्त हुआ। पर गुरुदेव की कृपा से बार बार सर्प शरीर मिलता और छूट जाता। कुछ ही काल 1000 बार जन्म लेना था। बिना कोई कष्ट के, बिना किसी श्रम के हमारा जन्म होता और शरीर छूट जाता सर्प योनि में। हे हरि के वाहन गरुण जी, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है, नया पहन लेता है, ऐसे मुझे लगता है योनि त्यागने में बार बार। भगवान शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी, मुझे क्लेश भी नहीं हो पाया। पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए और उनको छोड़ा, पर शिव कृपा से मुझे ज्ञान है। पशु पक्षी देवता मनुष्य क्रम से न जाने कितने शरीर मुझे मिले। 1000 बार तो सर्प योनि, फिर कितने शरीर मिले। उन शरीरों में मैं रहता, पर मेरी स्मृति आबाद रहती, इसलिए किसी शरीर से राग नहीं हुआ कि कितने छोड़ चुके हैं, ये भी छूट जाएगा। अपने लोगों को लगता है पहली बार आया हूं इस शरीर में, इसीलिए इससे ममता हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, मैं इसीलिए शरीर से राग नहीं रखता, ये छूटना है, ये छूटना है। इस प्रकार ये शरीर छूटते गए, पर मेरे हृदय में एक शूल बना रहता, एक दुख रहता। जब मैं भजन करता तो मेरा हृदय धिक्कारने लगता कि अरे गुरु द्रोही, तूने इतने कृपालु गुरु को कैसे भाव से देखा। एक शूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। ऐसे करुणा में गुरुदेव, जिनके कारण मुझे अबाध स्मृति प्राप्त हुई, भगवान शिव की कृपा मिली, हरि की भक्ति मिली, और मैं नीच उनका विरोध करता, उनके विपरीत चलता। गुरु की दयालुता और अपनी नीचता का स्मरण मुझे हर योनि में रहता, शूल की तरह मुझे चुभता। फिर मेरा अंतिम शरीर जो हुआ वो ब्राह्मण का हुआ। वेद पुराण देवता भी ऐसे शरीर को दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में जब जन्मा तो बालकों के साथ भगवान की बाल लीलाओं का गान करके खेलता। जब सयाना हुआ तो मुझे पिता पढ़ाने लगे, पर मैं विचार करता किस पढ़ाई से क्या होगा, मुझे तो भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे उस सत्य वस्तु को प्राप्त करना है। इस समय नष्ट करने से क्या होगा। लाखों बार पढ़ा है, लेकिन टीका क्या। और एक बार हरि बोलो, अब अगला जब बोलोगे तो दूसरा होगा हरि, तीसरा, वो कम नहीं होने वाला।
तो विद्या पढ़ कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण हरि विद्या नहीं सो विद्या धूर समान। मैंने विचार किया मुझे नहीं पढ़ना, लाख पढ़ा। ऐसा जड़ भरत जी के भी चरित्र में आता है, पिता उनको पढ़ाने की चेष्टा। अब पढ़ गए, जो पढ़ने का सार है वो समझ में आ गया। एक दिग्विजयी काशी में गए, उनको सरस्वती जी सिद्ध थी। काशी के विद्वानों से कहा सब मिलकर मुझसे शास्त्रार्थ करो, नहीं तो कागज में अपने हार के दस्तखत करो। विद्वानों को पता था कि बहुत प्रकांड विद्वान सरस्वती जिसकी वाणी में विराजमान है, कौन इससे जीतेगा। तो महान भगवत स्वरूप में स्थित कबीरदास जी उस समय हुए विराजमान। उनका हमारे यहाँ सबसे विद्वान है, अगर वो परास्त हो गए तो पूरी काशी परास्त हो गई। ऐसे किस किस से आप शास्त्रार्थ करोगे, विद्वानों की नगरी है। तो कबीरदास जी के पास गए, उनका यदि आप या तो हार स्वीकार कर लें और या आप हमसे शास्त्रार्थ करें। पहले तो उन्होंने वैष्णव दैन्यता में किया, तो ज्यादा तुम कह या ये बात बताओ पंडित, तुम पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अब जो सरस्वती को बुद्धि प्रदान करते हैं, उन भगवान में स्थित होकर महापुरुष, उनकी बुद्धि ही काम न करे। महाराज जी प्रश्न नहीं समझे, बोले फिर समझ लो, सरल भाषा में बोल रहे हैं, पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अब उत्तर ही उनको नहीं आता। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अगर पढ़ के समझे होते तो ये तर्क विवाद बंद करके उस सच्चिदानंद में स्थित हो जाते। यदि समझ के पढ़े होते तो भी स्थित हो जाते। दोनों में अभी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, ना समझ के पढ़े हो ना पढ़ के समझे हो। वो तत्व पर पहुंच ही नहीं पाए। आखिरकार शरणागत हुए, शिष्य बने और सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगे। काकभूषण जी विचारने लगे कि ऐसी पढ़ाई पढ़ के क्या होगा, मुझे तो भगवत तत्व प्रेम चाहिए। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हारे, पिता पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ा। कुछ समय बाद पिता काल के वश होकर पधार गए। भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान का आश्रय लेकर चल पड़ा अकेला। जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम देखता, वहां वहां जाकर के उन ऋषियों को प्रणाम करता, सिर नवाता। हे गरुण जी, उन महापुरुषों से भगवान की चर्चा के विषय में प्रश्न करता। वो कहते मुझे परम आनंद मिलता। हरि का स्मरण करता, उनके गुणानुवाद करता हुआ मैं जहां चाहता वहां चला जाता। भगवान शिव का आशीर्वाद था। सबके हृदय में ये तीन वासनाएं बहुत प्रबल होती हैं, स्त्री भोग की, पुत्रेषणा, धन एकत्रित हो जाए, वित्तेषणा, और मेरी कीर्ति बढ़ जाए, लोकेषणा। भगवान की कृपा से तीनों ऐषणाएं हमारी शांत हो गई थी। काकभूषण जी ये बड़ी बड़ी खाई हैं जिनमें बचना मुश्किल होता है। भगवान की कृपा से पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। अब मैं ब्रह्म ऋषियों के दर्शन किए, जब उनसे पूछता कि कैसे श्री राम जी का साक्षात दर्शन पाऊं, वो कहते ईश्वर सर्वभूतमय है, कोई कहता निर्गुण है, कोई कुछ। अलग अलग महापुरुषों के मत होते हैं। मुझे सब अच्छा नहीं लगता। मुझे बस एक ही बात लगती कि मुझे कैसे राम जी के दर्शन होंगे, कैसे साक्षात करूं, उनके चरणों में माथा रख करके उनके गले से लगूं, वो दुलार करें, ये बताओ हमें। सुमेरु पर्वत के शिखर पर सुना कि ब्रह्म ऋषि जन, बहुत बड़े बड़े महापुरुष, सुमेरु पर्वत वही जो 4 लाख योजन स्वर्ण का। वहां गया तो एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक महामुनि को बैठे देखा, जिनका नाम लोमश मुनि था। जाकर साष्टांग प्रणाम किया और दीन वचन विनय सुनाई। हे गरुण जी, मेरी विनम्रता देख करके बड़े कृपालु हुए और मुझसे पूछने लगे कि तुम किस कार्य से यहां आए हो। यहां आना तो बड़ा कठिन है, तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो बोलो तुम्हारे किस कार्य की सिद्धि करें।
तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ हैं, बड़े सुजान हैं, आप भगवान मुझे सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो ये आप बता दीजिए। कैसे मैं राम जी से मिलूं, कैसे राम जी को देख पाऊं। वो मुनि ब्रह्म स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। वो थोड़ी चर्चा करके फिर जो जहां होता है वहीं पहुंच जाएगा। फिर वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा की बात करने लगते। ब्रह्म चर्चा, तत्व अनुभव की बात, जहां वो अजन्मा अद्वैत निर्गुण अंतर्यामी ऐसा सब, फिर मुझे लगता नहीं, मुझे श्री राम जी के दर्शन कैसे होंगे। वो मानव इंद्रियों से परे है, निर्मल है, विनाश रहित है, निर्विकार, सीमा रहित, सुख राशि। वेद ऐसा कहते हैं, तुम वही तत्व हो। जल जल की तरंग की भांति तुम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। फिर मैं हाथ दूं, मुझे राम जी के दर्शन कैसे हो। और वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, मुनीश्वर, मेरी बात समझो, मुझे राम जी के दर्शन कैसे हो। मैं विकल हो रहा था। मुनीश्वर फिर जहां वर्णन करते तो फिर वहीं पहुंच जाते। जिसकी जो स्थिति है वहीं वो पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बोलते बोलते वो अपने आप वहीं पहुंच जाएगा जहां स्थिति है। आप दया करो मुझे, सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नैननी देखो रघुराया। प्रभु मुझे सब अच्छा करेगा, मुझे तो वो उपदेश करो जिससे मैं भर नेत्र अपने राम जी को देख लूं। भरि लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। मुझे नेत्र भरकर प्रभु को, अब वो फिर शुरू कर दे, फिर मैं टोक देता। जहां वो शुरू करते मैं बार बार प्रभु नहीं, मुझे निर्गुण मत को मैं काट देता। प्रभु मुझे साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए। और वो करते सगुण निरूपण, फिर पहुंच जाते निर्गुण में। स्थिति निर्गुण की है तो उत्तर प्रत्युत्तर बार बार मेरे काटने पर, वचन काटने पर, अवहेलना करने पर उनको क्रोध आ गया। कागुशुंड जी गरुण जी से कहे, सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन का स्वभाव शीतलता करना है। बार बार चंदन की लकड़ी परस्पर ही रगड़ो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। ऐसे ही बार बार अवज्ञा करो ज्ञानी महापुरुषों के, तो उनमें भी रोष प्रकट हो जाता है। अब बार बार मैं उनकी बात काट देता तो एकदम वो क्रोधित हो गए। बारंबार शकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, और मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। कि क्रोध की द्वैत बिनु, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की इस समान। मैं बार बार चिंतन करता कि मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध तो तब होता है जब द्वैत हो, दूसरा हो। अगर द्वैत है तो अज्ञान भी है। क्या जीव इसके समान हो सकता है? मैं ऐसा सोचता। क्या सबका हित चाहने वाले को कभी दुख हो सकता है? क्या जिसके पास पारसमणि हो दरिद्र हो सकता है? क्या दूसरे से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? क्या कामी पुरुष कभी शुभगति प्राप्त कर सकता है, कलंक रहित रह सकता है?
क्या भक्तों का बुरा सोचने वाला, चाहने वाला, ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाला, क्या उसका वंश कुल परंपरा सुरक्षित रह सकती है? क्या आत्मज्ञान होने पर कोई कर्म और कर्म फल रहता है? क्या दुष्टों के संग से सुंदर बुद्धि बची रहती है? क्या परिस्त्रीगामी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता? क्या परमात्मा को जान लेने पर भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है? क्या भगवान और भक्ति की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है? क्या बिना नीति का रहस्य जानने वाला कोई राजा उत्तम हो सकता है? क्या हरि का चरित्र वर्णन और श्रवण करने से पाप रह सकते हैं? क्या बिना पुण्य के पवित्र यश हो सकता है? क्या बिना पाप के अपयश हो सकता है? जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, क्या हरि भक्ति के समान कोई लाभ हो सकता है? मैं ऐसा विचार कर रहा था, बड़ी युक्तियां मन में सोच रहा था, और महर्षि क्रोध के आवेश में हो गए। मेरे मन में बस यही विचार चल रहा था कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का साक्षात दर्शन करना, इससे बड़ा कोई लाभ